पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज के इस शैक्षिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कक्षा 2 विषय हिंदी साहित्य पाठ 11 कहाँ जाएं हम। बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग जिस पाठ को आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कहाँ जाएं हम। हाँ, बिल्कुल सही बच्चों। इससे भी पहले 2 कक्षाओं में हम लोग इस पाठ के बारे में पढ़कर जान चुके हैं, उसके अभ्यास कार्यों को पूर्ण कर चुके हैं। आप लोग को पता है कि इस पाठ में कहाँ जाएं हम, तो जानवर जो थे उन्हें पेड़ पौधे कटने के कारण उनका घर टूट गया था और वो बेघर हो गए थे, जिसलिए वो परेशान थे और वो बोल रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोगों ने देखा पिछले 2 कक्षाओं में कि पेड़ पौधों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ पशु पक्षी जो हैं वो भी ऐसे प्राणी हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं, तो हमें उन सब की भी रक्षा करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक पौधे को उगने के लिए, बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों से वो अपना भोजन प्राप्त करता है और वो धीरे धीरे एक नन्हा बीज बड़ा पौधा बन जाता है। बच्चों, आइए देखते हैं कि एक पौधे को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सूरज के बिना पौधों को बढ़ने और जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिलेगा। सूरज सबसे इम्पोर्टेंट होता है पौधों को बढ़ने के लिए। पौधों को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनमें सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर मिट्टी पौधों को उनकी जड़ों के लिए मजबूती प्रदान करती है और पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं। यह बारिश के पानी को फिल्टर करके पौधों के लिए उपयोगी बनाता है और मिट्टी में ही आप जानते हैं बीज बोया भी जाता है और उसी में धीरे धीरे वो बीज बड़ा होकर एक पौधा बन जाता है। अब देखिए हवा। हमारी तरह पेड़ पौधों को भी सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, जिसे हम खराब गैस हवा कहते हैं, वो ऑक्सीजन में बदलकर हमें फिर से शुद्ध वायु देते हैं। अब देखिए पौधों को पानी, अगर पानी ना मिले तो पौधे सूख जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। तो सिंचाई तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है पौधों को बढ़ने के लिए, और अगर पौधों में हम पानी ना डालें तो धीरे धीरे वो सूख कर खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने कि एक छोटे से नन्हे से बीज को बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन सब चीज़ों के सहयोग से वो नन्हा बीज धीरे धीरे एक पौधे का रूप लेता है और बाद में बड़ा पेड़ बनकर हम सब के लिए फल, फूल, लकड़ी, सब्जियां आदि प्रदान करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो हमारे लेसन में था कि हमारे पशु पक्षियों को रहने के लिए घर देता है और उनकी सुरक्षा करता है। ये देखिए कैसे नन्हा सा बीज जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक पौधा बन रहा है और बाद में बड़ा पेड़ बन जाता है।